नमस्कार, जय हिंद। एमपी टीचर एकेडमी 99 यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। यह वीडियो सीटेट जुलाई 2024 से संबंधित है। इस वीडियो में आप सीटेट जुलाई 2024 के बारे में लगभग सभी महत्वपूर्ण बातों को सुनेंगे और समझेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यह वीडियो सीटेट जुलाई 2024 है ना के बारे में है। चलिए आगे बात करते हैं कि आवेदन की तिथि क्या है, कब से स्टार्ट हो रहा है और कब तक इसका आवेदन होगा। तो आवेदन की अवधि है 7 मार्च 2024 से 2 अप्रैल 2024, यानी कि आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं 7 तारीख से और 2 अप्रैल 2024 तक आवेदन होंगे। यानी कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 2 तारीख चौथा महीना 2024 तक है। चलिए बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि। तो ये भी 2/4/2024 को 11:59 PM तक ही रहेगी। ठीक है। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी यही है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं परीक्षा की तिथि के बारे में। तो परीक्षा कब होगी इसकी? तो इसकी परीक्षा है 7 जुलाई 2024 को, यानी जुलाई में 7 तारीख को इसकी परीक्षा होगी। चलिए आगे और बात कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं, देखिएगा जो सीटेट की वेबसाइट है, यहाँ पे दिख रहा होगा। इस सीटेट की वेबसाइट में जाकर आप इससे संबंधित जानकारी देख सकते हैं। ठीक है। यदि कोई आवेदन करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले क्या ध्यान देना है, चलिए देख लेते हैं। सीटेट के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को चाहिए कि देखिएगा, सूचना बुलेटिन की संपूर्ण आवश्यकता को ध्यानपूर्वक पढ़ें। परीक्षा में बैठने के लिए पात्रता को पूरा करना है ना। सीटेट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूर्ण विवरण देखकर ऑनलाइन आवेदन जमा करना। आवेदन करते समय पोस्टल पिन कोड के साथ पूरा डाक पता लिखना। आवेदन पत्र जमा करने से पहले शुल्क भुगतान का तरीका तय करें। पुष्टिकरण पृष्ठ साथ में रखें, यानी अपने पास रखें। यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन ऑनलाइन जमा करता है तो उसकी उम्मीदवारी मान्य नहीं होगी, रद्द किया जाएगा उसका आवेदन, और उम्मीदवार को भविष्य की परीक्षाओं से भी वंचित किया जा सकता है। इस संबंध में कोई संचार नहीं भेजा जाएगा। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की विधि, ये चरण 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। एक बार पढ़ता हूँ। चरण 1 है सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट, यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हैं। ये है आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद फिर आगे देखिएगा, ऑनलाइन आवेदन करें, लिंक पर जाएं और इसे खोलें। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें और पंजीकरण संख्या, आवेदन संख्या नोट कर लें। ये महत्वपूर्ण है, जो आवेदन फॉर्म में संख्या होती है, इसको आप संभाल कर रख लें। फिर आगे देखिएगा, नवीनतम स्कैन की गई तस्वीर और हस्ताक्षर अपलोड करें। आगे चरण में परीक्षा शुल्क का भुगतान डेबिट, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से करें। चरण 6वां है रिकॉर्ड और भविष्य के संदर्भ के लिए पुष्टिकरण पृष्ठ प्रिंट करें, यानी आवेदन आपका भर गया हो तो उसका प्रिंट निकाल कर अपने पास रख लेंगे। ठीक है। चलिए और आगे देखें, पंजीकरण प्रक्रिया। प्रमाणीकरण फॉर्म, राज्य पहचान प्रकार जैसे विवरण भरें। उम्मीदवार का नाम, जन्मतिथि और लिंग वगैरह। लागू होने पर कोई भी पहचान चुन सकते हैं। आगे देखिएगा, बी नंबर, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें। पूरा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें और पासवर्ड चुनें। सबमिट करने के बाद एक पंजीकरण संख्या, आवेदन संख्या उत्पन्न हो जाती है। नोट कर लें, पंजीकरण संख्या, आवेदन संख्या बाद में लॉगिन के लिए सिस्टम द्वारा उत्पन्न पंजीकरण संख्या
आवेदन संख्या और चुने गए पासवर्ड का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, पासवर्ड कैसे बनेगा देखिएगा। पासवर्ड यहाँ पे देखिएगा 8 से 13 अक्षर लंबा होना चाहिए। ठीक है, पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस, एक लोअर केस अल्फ़ाबेट और एक न्यूमेरिक होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से उम्मीदवार यदि चाहे तो लॉगिन के बाद पासवर्ड बदल सकते हैं, नया पासवर्ड नहीं हो सकता पिछले 3 पासवर्डों में से किसी एक के समान। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए और आगे देखते हैं। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वह पासवर्ड किसी को ना बताए या साझा ना करे, ना तो सीटेट और ना ही किसी अभ्यर्थी के पासवर्ड के उल्लंघन या दुरुपयोग के लिए एनआईसी जिम्मेदार होगा, यानी जिम्मेदारी सीटेट की नहीं होगी। उम्मीदवार को अपने सत्र के अंत में लॉग आउट करना चाहिए ताकि आवेदन की सामग्री अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ठीक है, और आगे चलिए देखते हैं। आप देखिए स्कैन की गई छवियों को ऑनलाइन अपलोड कैसे करेंगे, इसके संबंध में कुछ जानकारी यहाँ पे दी हुई है। तो देखिए स्कैन की गई फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य है। ठीक है, स्कैन की गई तस्वीर और हस्ताक्षर जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। ठीक है, पीडीएफ में अपलोड नहीं होगा, जेपीजी में होगा। स्कैन की गई तस्वीर का आकार 10 से 100 केबी के बीच होना चाहिए। ठीक है, जो तस्वीर आप अपलोड करना चाह रहे हैं उसका साइज क्या होना चाहिए, 10 से 100 केबी के बीच। फोटोग्राफ का छवि आयाम 3.5 सेंटीमीटर चौड़ाई गुणे 4.5 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए। स्कैन किए गए हस्ताक्षर का आकार 3 से 30 केबी के बीच होना चाहिए। ठीक, जो सिग्नेचर आप करेंगे उसका आकार 3 से 30 केबी के बीच होना चाहिए। हस्ताक्षर की छवि का आयाम देखिएगा 3.5 सेंटीमीटर लंबाई गुणे 1.5 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए। अब आगे देखिएगा, उम्मीदवारों को नवीनतम फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की स्कैन की गई छवियों को रखने की सलाह दी जाती है। उम्मीदवार आवेदन करने से पहले जेपीजी प्रारूप में और निर्दिष्ट आकार और आयाम के अनुसार तैयार रहें। ऑनलाइन ठीक है करना होगा ये सब। असुविधा से बचने के लिए नवीनतम फोटोग्राफ की स्कैन की गई छवि अपलोड करना आवश्यक है केंद्र, क्योंकि इस तस्वीर का मिलान उपस्थित होने वाले वास्तविक उम्मीदवार से किया जाएगा परीक्षा में। ठीक है, इम्तिहान यानी परीक्षा में। परीक्षा शुल्क का भुगतान तो पहले देख लीजिएगा, यहाँ पे श्रेणी के अनुसार इसमें अलग अलग है, जैसे पेपर 1 या 2 है ना, या अथवा पेपर 1 और 2 दोनों। तो सामान्य ओबीसी एनसीएल के लिए 1,000 रुपये है ना, कोई एक पेपर में यदि आवेदन करते हैं, जैसे फर्स्ट या सेकेंड, लेकिन दोनों में करेंगे फर्स्ट और सेकेंड में तो 1,200 रुपये है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा। फिर आगे देखिएगा, ST SC डी सक्षम व्यक्ति अक्षम व्यक्ति है ना, तो इनके लिए है 500 रुपये एक पेपर के लिए। ये दोनों पेपर में आवेदन करते हैं, चाहे फर्स्ट सेकंड एक में करेंगे, चाहे फर्स्ट में करें या सेकंड में करें, तो 500 ही लगे। ये दोनों में करेंगे तो फिर 600। ठीक है, शुल्क इनको देना पड़ेगा। लागू जीएसटी पर बैंक द्वारा अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। भुगतान का प्रकार ऑनलाइन मोड द्वारा, डेबिट क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग द्वारा भुगतान किया जाएगा। ठीक है, और आगे चलिए देखते हैं। पुष्टिकरण पृष्ठ डाउनलोड करना। उम्मीदवार को रिकॉर्ड के लिए पुष्टिकरण पृष्ठ का प्रिंट आउट लेना होगा और इसे अपने पास रखना होगा। संदर्भ पुष्टिकरण पृष्ठ को सीटेट इकाई को भेजने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने पास निकाल के रख लेना है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। उम्मीदवार को आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता पूरी करनी होगी और यह व्यक्तिगत रूप से होना चाहिए। यदि वह दिए गए पात्रता मानदंड के अनुसार आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है तो स्वयं जिम्मेदार होगा। ठीक है, ये वाला बिंदु आप देख लीजिएगा। फिर आगे देखिए, उम्मीदवार को अपना विवरण यानी नाम, पिता का नाम, माता का नाम और तारीख दर्ज करनी चाहिए। 10वीं कक्षा के अनुसार जन्म का प्रमाण पत्र। कृपया ध्यान दें कि विशेष रूप से किसी भी बदलाव के लिए कोई अनुरोध नहीं है। ऑनलाइन सुधार हेतु निर्धारित तिथि समाप्त होने के बाद किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये आप जब आवेदन करें तो ध्यानपूर्वक करें। केवल जो आवेदन करने वाले हैं
या कहीं मान लीजिए आप करवाते हैं जा कर के कंप्यूटर में ऑनलाइन कैफे में, तो फिर उन्हीं पर भर आप निर्भर ना रहें, आप स्वयं चेक कर लें, इसके बाद सबमिट करें। ठीक है। अब देखिएगा ऑनलाइन आवेदन जमा करना। उम्मीदवार CTT वेबसाइट, ये जो वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है ctet.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार को चाहिए क्या चाहिए कि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय सभी विवरण प्रदान करें और नवीनतम फोटोग्राफ और उनकी स्कैन की गई छवियाँ अपलोड करें। हस्ताक्षर डेटा सफलतापूर्वक जमा करने के बाद और अपेक्षित शुल्क उम्मीदवारों को देना होगा। फिर इसके बाद पुष्टिकरण का पृष्ठ प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास रखना है। ठीक है, ये थी बातें। अब जैसे मान लीजिए अद्यतन करना हो, ये विवरण में सुधार करना हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा चलिए देख लेते हैं। एक बार परीक्षा शुल्क जमा करने के बाद उम्मीदवार के विवरण को बदला या संपादित नहीं किया जा सकता। ठीक है। हालांकि विवरण परीक्षा के शहर को छोड़कर में सुधार की सुविधा दी जाती है। निर्दिष्ट अवधि के दौरान पोर्टल पर उपलब्ध है, जिसे CTT की वेबसाइट पर सूचित किया जाएगा। किसी को भी स्वीकार न करने से उत्पन्न होने वाली किसी भी परिणाम के लिए बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा। एक बार आवेदन पत्र भरने के बाद किसी भी विवरण में सुधार, जोड़ना, हटाना कारण हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। उम्मीदवारों को अपने निम्नलिखित विवरण अर्थात नाम में ऑनलाइन सुधार करने की अनुमति दी जाएगी। पिता और माता का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी दिव्यांग श्रेणी, चयनित पेपर फर्स्ट या सेकंड, विशेष शहर में सक्षमता क्षमता की उपलब्धता के अधीन पेपर 2 भाषा 1 और या 2 के लिए विषय चुना गया। पत्राचार का पता और संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय का नाम जहां से उसने BEd प्राप्त कर लिया है, प्रारंभिक शिक्षा में डिग्री, डिप्लोमा आदि। ठीक है, आगे देखिएगा। सुधार की यह सुविधा केवल एक बार प्रदान की जाएगी। एक बार जमा किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में भविष्य के परीक्षण के लिए समायोजित। ठीक है, एक बार यदि पैसा जमा हो गया, आपका शुल्क जमा हो गया, तो वापस नहीं होगा। ऑफलाइन मोड अर्थात फैक्स, एप्लीकेशन या ईमेल आदि के माध्यम से कोई भी परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि किसी के लिए कोई अनुरोध नहीं है। विशेष रूप से परिवर्तन निर्दिष्ट तिथि के बाद किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन सुधार समाप्त हो गया है। ठीक है, यदि सुधार की डेट समाप्त हो गई है तो किसी पर भी विचार नहीं किया जाएगा। आगे देखिएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की तारीख CTT वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। नवीनतम अपडेट के लिए कृपया नियमित रूप से CTT की आधिकारिक वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है, आप आसानी से देख सकते हैं। क्या है? CTET.nic.in यानी CTET.nic.in पर जा करके आप अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं जब आ जाएगा। पत्राचार का पता क्या रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। कुल सचिव, केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा इकाई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, PS12, इंस्टीट्यूशनल एरिया IP एक्सटेंशन पटपड़गंज क्या है, दिल्ली। ये यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 110092। संपर्क नंबर यहाँ है और ये ईमेल पता है। ठीक है। उम्मीदवार को रिकॉर्ड और भविष्य के संदर्भ के लिए पुष्टिकरण पृष्ठ अवश्य रखना चाहिए, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। ठीक है। CTT उत्तीर्ण करने से किसी भी व्यक्ति को भर्ती रोजगार का अधिकार नहीं मिल जाएगा। नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंडों में से केवल यह एक होगा। नवीनतम अपडेट के लिए कृपया CTET की आधिकारिक वेबसाइट देखें। ठीक है। किसी भी प्रश्न के लिए मेल करें और मेल क्या है, ये है यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। मेल में अपना पंजीकरण आवेदन संख्या का उल्लेख करें। ठीक है, ये निर्देश दिया हुआ है। उम्मीदवार को सबमिट करते समय अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID का उल्लेख करना चाहिए। ठीक है, मोबाइल नंबर और ईमेल ID। ठीक है, चलिए। CTT अलर्ट सूचना के रूप में ऑनलाइन आवेदन उम्मीदवारों को उनके माध्यम से भेजा जाएगा, पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल ID में। ठीक है ना, सूचनाएं प्राप्त होंगी इनके माध्यम से। चलिए और आगे देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण, जैसे यहाँ पे विवरण ये सब देख लीजिए, देख सकते हैं।
यदि आप देखना चाहें तो ये वेबसाइट में होंगे, ये सब चीज़ें होती हैं। आप इसीलिए वेबसाइट में जा कर के सब चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये आप है ना जा कर के स्वयं इनको देख सकते हैं। अब देखिए परीक्षा का कार्यक्रम और तरीका क्या है। यहाँ पे शेड्यूल दिया हुआ है। इम्तिहान यानी परीक्षा की तिथि है 7/7/24 यानी 7 जुलाई 2024। पेपर का समय क्या रहेगा, तो सेकेंड पेपर पहले होगा, है ना। ये देखिएगा 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक यानी 2.5 घंटे। और पेपर फर्स्ट होगा दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक यानी 2.5 घंटे ये भी होगा। ठीक है, अब आगे और थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर से दोबारा वही चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। उम्मीदवार CTET अधिकारी पर लॉगिन करके केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये वेबसाइट है, ये चीज़ें आप पहले भी देख चुके हैं और ये सब वही चीज़ें हैं जो आप देख लिए हैं। देख लीजिए, जूम करते हैं। ठीक, और आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे पात्रता देख लीजिए क्या है। CTET में उपस्थित होने के लिए न्यूनतम योग्यता NCTE द्वारा अधिसूचित है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना पता लगाने के लिए NCTE की वेबसाइट पर जहाँ यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है, ये है वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इस बिंदु को देख लीजिए। 3rd नंबर, उम्मीदवार को आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता पूरी करनी होगी और यह व्यक्तिगत रूप से होना चाहिए। यदि वह दिए गए पात्रता मानदंड के अनुसार आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है तो जिम्मेदार होगा या होना ही। ध्यान दें कि यदि किसी उम्मीदवार को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी गई है, इसका मतलब यह नहीं है कि उम्मीदवार की पात्रता सत्यापित कर ली गई है। इसका कोई अधिकार नहीं है। नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी पात्रता को अंतिम रूप से संबंधित द्वारा सत्यापित किया जाएगा। ठीक है, जब भर्ती एजेंसी नियुक्ति प्राधिकारी है ना, इनकी जाँच, दस्तावेजों की जाँच उस समय कर लेंगे। फिर यहाँ पे थोड़ा सा नोट देख लीजिए। जैसा कि NCTE द्वारा अधिसूचित किया गया है, न्यूनतम योग्यता अंकों में 5% तक की छूट है। पात्रता के लिए शैक्षणिक योग्यता आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को मान्य होगी। श्रेणियाँ जैसे SC ST OBC और दिव्यांग। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रश्नों के बारे में। CTET में सभी प्रश्न बहुविकल्पी MCQ होंगे, जिनमें 4 विकल्प होंगे। एक उत्तर सबसे उपयुक्त होगा, प्रत्येक का 1 अंक होगा और कोई नकारात्मक अंकन नहीं है, यानी नकारात्मक ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ठीक है, CTET के 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। तो फर्स्ट पेपर उस व्यक्ति के लिए होगा जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिक्षक बनना चाहता है, और सेकंड पेपर उस व्यक्ति के लिए होगा जो कक्षा 6 से 8 के लिए शिक्षक बनना चाहता है। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा देख लेते हैं। ध्यान दें, एक व्यक्ति जो दोनों स्तरों 1 से 5 और 6 से 8 के लिए शिक्षक बनने का इरादा रखता है, उसे दोनों पेपर के लिए आवेदन करना होगा और दोनों पेपर में बैठना होगा, पेपर उत्तीर्ण करना होगा। पेपर 1 कक्षा 1 से 5 के लिए प्राथमिक चरण, परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे होगी, और इसी प्रकार पेपर 2 की भी अवधि 2.5 घंटे होगी। यहाँ पे देख लीजिए, ये थोड़ा सा यहाँ पे शार्ट में समझ लीजिए। जैसे पहला है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, ये इसमें 30 नंबर का आएगा। गणित है, ये भी 30 का। पर्यावरण, ये भी 30 अंक इसमें, है ना। भाषा, जो फर्स्ट भाषा है वो भी 30 अंक की, और सेकंड भाषा वो भी 30 अंक की। ठीक है, देख लीजिए, सेकंड भाषा और फर्स्ट भाषा 30-30 के, यानी 5 सब्जेक्ट, 5 है ना, 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से ये फर्स्ट पेपर के लिए है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए ये क्या क्या रहेगा। ये पाठ्यक्रम है। ठीक है, आप इसको शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं या फिर CTET की वेबसाइट में जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए आसानी से, गणित है, ये देखिए। अब आ गया पेपर 2 के बारे में। इसकी अवधि भी 2.5 घंटे ही होगी।
ठीक है। बाल विकास शिक्षा शास्त्र इसमें भी रहेगा, वही कॉमन रहेगा जो फर्स्ट पेपर में। फिर गणित और विज्ञान के लिए है ना, ये 60 अंक का होगा। सामाजिक अध्ययन यानी SST वाले जो हैं उनके लिए भी ये 60 अंक का होगा MCQ। और इधर फिर भाषा फर्स्ट और सेकंड होंगे, यानी 3 विषय कौन कौन सी देखिएगा कॉमन है। आगे नई अपडेट जानकारी के साथ पुनः मिलेंगे। यदि आपको जानकारी